Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी का वोट बैंक था, माननीय योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन ठाकुर बैंक को केवल दरी बिछावा बैंक मान लिया इन्होंने। ठाकुर वोट बैंक अब ये टोटल समाजवादी पार्टी के साथ है। बहन जी हमारी सर्वोपरि नेता है और थी, लेकिन आज के समय में बीजेपी ने उनका घेंट पकड़ लिया है। ईडी, सीबीआई सब उनके पीछे लगा रखी है। वो कह रहा है इसे ईमानदारी से चुनाव को करवा लो, वरना लोग मारा तो कोई जाने का नहीं, पर मरने तो हटने के नहीं। अगर बिल्कुल कहीं बेईमान ना करा जाएगा, मासी पुलिस प्रशासन को ये आदमी मारने पड़ेंगे जब तो कर सके। तो मारेंगे। मेरठ का असीमपुरा कांड याद रखियो, 30 साल भी सभी सजा हो। ये बात इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रैली चल रही है। यहाँ पश्चिम यूपी में इस वक्त एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है कि क्या राजपूत नाराज हैं, क्या कुछ समीकरण हैं, इसको लेकर हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल ठाकुर। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर राजपूत नाराज हैं, क्या है अंदर का मामला? अंदर का मामला है कि किसी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे कोई ठाकुर नहीं उतारा। ठाकुर वोट बैंक एक बीजेपी का वोट बैंक था, माननीय योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन ठाकुर बैंक को केवल दरी बिछावा बैंक मान लिया इन्होंने। ठाकुर वोट बैंक अब ये टोटल समाजवादी पार्टी के साथ है। तो समाजवादी पार्टी के तरफ आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी से उम्मीद क्या है आप लोगों को? ये तो माना जाता है ना कि राजपूत क्षत्रिय जो वोट है वो हमेशा बीजेपी का मजबूत रहा है। हमें समाजवादी पार्टी से उम्मीद है कि समाजवादी ठाकुर समाज की अनदेखी ना करें। कोई हम समाजवादी से बंद थोड़ा गए, ये अनदेखी करेगी तो इसे भी आईना दिखा देंगे। जो समाज का नहीं वो किसी काम का नहीं। पाँच साल है तो झुंझुना बच्चा चुटकियों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे मनाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल भाजपा एक जुल्मेबाजी पार्टी है। ये केवल क्या चाहती है, मेरा अपने मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध है, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति करती है। हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं तीनों भाई भाई। और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम रविकांत गौतम, मैं दलित समाज से आता हूँ, जाटो समाज से। जो समाजवादी पार्टी की रैली है, क्या दलित इस बार मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? मुजफ्फरनगर नहीं, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मेरठ सभी सीटों पर दलित समाज आज के समय सबसे ज्यादा जो है ना वो समाजवादी पार्टी के साथ है। क्योंकि हमारे लिए अखिलेश यादव जी ने आज बड़े गर्व की बात है, हमारी 5 जनरल सीट पे एक दलित समाज को प्रतिनिधि दिया है। हमारे यहाँ से मेरठ से योगेश वर्मा जी बड़ी धूमधाम से जीतेंगे और यहाँ से हरिंदर मलिक जी बड़ी कई लाख वोटों से जीतेंगे। हमारा दलित समाज आज अखिलेश जी का बड़ा सम्मान कर रहा है, क्योंकि इन्होंने आज हमें इतना सौभाग्यशाली समझा कि हमारे समाज में आज एक हमारे मेरठ जनरल सीट पे एक दलित समाज के बसपा के पूर्व नेता मान्यवर योगेश वर्मा जी को टिकट देकर जो हमारा मान सम्मान दिया है। बताइए, अभी बहन जी मायावती की रैलियां शुरू हुई हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अगर उन्होंने बिल्कुल सीधी अपील की और लोगों का कहना है कि बसपा के अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। ना अब बीएसपी और मायावती को आप कैसे देखते हो? नहीं बहन जी हमारी सर्वोपरि नेता है और थी, लेकिन आज के समय में बीजेपी ने उनका घेंट पकड़ लिया है। ईडी, सीबीआई सब उनके पीछे लगा रखी है। उन्होंने कहा अरे एक बार बताओ कौन सी, मैं बोल रहा हूँ समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस 3-4 महीने से प्रचार कर रही है। बहन जी अब यह कल 15-14 अप्रैल के दिन जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है, पर्व होता है, उसके दिन रैली करके हमें क्या संदेश देना चाहती है? परसों को इलेक्शन का चुनाव बंद हो जाएगा पहले चरण में। ये सिर्फ बीजेपी से मिली जुली है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बीजेपी से मिली जुली बिल्कुल। क्योंकि अगर एक बार बताओ आप पत्रकार भाई से आपसे बोल रहा हूँ, अगर ये राजनीति है, ये कोई 1-2 दिन का खेल तो है नहीं। इसके लिए टिकट 1-2 महीने पहले, 1 महीने पहले बांट दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले बांटने वाली बहन जी आज सबसे बाद में पिछड़ गई है। आज एक उस समाज को दिया है जिसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उनके लोग बाग खुद ये कह रहे हैं कि हम बसपा को नहीं बीजेपी को वोट देंगे।
बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, या वे दारा प्रजापति का समाज, आज सरदने के अंदर प्रजापति समाज ने हर बोर्ड पे वहाँ पर वो लगा रखे हैं, बैनर लगा रखे हैं। खुद दारा सिंह जी ने कहा अरे मेरी तो मान सम्मान कर लो कि तुम ये पोस्टर तो उतार दो, लेकिन आज तक उन्होंने उतारे नहीं है सरदने से। तो ये एक कई सारी बड़ी बात कही। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है जी? वीर सिंह। सुधीर जी, ये बताओ, अब सपा की रैली यहाँ चल रही है, क्या है जो खास समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी एक किसान की समर्थक पार्टी है। जो भाजपा है वो किसान विरोधी है। जो ये क्षेत्र है ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और जो यहाँ कैंडिडेट है उनमें भी धरती आसमान का अंतर है। एक तरफ बेईमान कैंडिडेट और झूठा बदतमीज, और इधर सबका सम्मान करने वाला, सबको अपने साथ बैठाने वाला, सबका काम करने वाला पुराना जुझारू नेता है। लेकिन लोगों में जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या उसको हरिंद्र मलिक टक्कर दे पाएंगे? हरिंदर मलिक तो चुनाव क्लियर हो रहा जी, टक्कर दे रहे हैं। सिर्फ जो भाजपा यहाँ रुकी हुई है वह बेईमानी करने के दम पर रुकी हुई है, नहीं चुनाव छोड़कर भाग जाते। बेईमानी हो रही है? बेईमानी अब तक तो हुई नहीं, पर उनकी जो मनसा है बेईमानी करने की, और बेईमाना यहाँ क्षेत्र ऐसा है और नहीं देने का। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसका हमारा तो अनुरोध है, गुजारिश है उससे कि बेईमानी का कोई भी काम यहाँ से करने की कोशिश ना करी जाए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का वादी है, कोई किसी का वादी है। यहाँ हरिंदर मलिक का अपना एक निजी लोग उनके हैं, ये किसी पार्टी में भी न रहो। जिस तरीके से मोमबत्ती पर मच्छर आते नहीं, अभी उसकी कोड़ी भर भर का मई मर मर के गिरते रहे। अभी आपके यहाँ के विधायक पंकज मलिक ने कहा कि भाई पुलिस वाले तो ठीक है, लेकिन ऊपर से दबाव आ रहा है, क्या ऐसा कुछ है? तो बेईमान न बता रहा जी मैं, पर प्रशासन को कह रहा है इसे ईमानदारी से चुनाव को करवा लो, वरना लोग मारा तो कहीं जाने का नहीं, पर मरने तो हटने के नहीं। अगर बिल्कुल कहीं बेईमान ना करा जाएगा, मासी पुलिस प्रशासन को ये आदमी मारने पड़ेंगे जब तो कर सके। जुट्टू लट्ठी फटकार दी बोला लोग भाग के, वो नहीं होने का। मार दियो फिर बेईमान ना हो सके, और जो मारेंगे मेरठ का हसीमपुरा कांड याद रखियो, 30 साल भी सभी सजा हो। अगर प्रशासन ने केंद्र साहब यहाँ दबाव बनाने की कोशिश करी तो लोगों को वहाँ मारने को तैयार रहना पड़ेगा प्रशासन को। बेईमाना यहाँ होने का नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो कहते हैं कि भाई सख्त प्रशासन कर दिया हमने, कोई मच्छर भी कोई कुछ भी पंख नहीं मार पाएगा। वे खुद कर रहे हैं ना इस काम को, और को वो कहते नहीं वे कम्युनिस्ट। अब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करके लड़ना चाह रही है ना ये। पुलिस अगर आगे आवेगी उसका रिजल्ट गलत आवेगा। चलिए, यहाँ पे जो तमाम लोग थे जिनका कहना साफ था कि भाई साहब स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया, हम जरूर सबसे अभी बात करेंगे। यहाँ पर लोगों में क्रेज बहुत है, और इस क्रेज को देखने के लिए हम यूपी तक जो है ग्राउंड पे आया हुआ है। अब वोटों में 19 तारीख को कितना बदलता है ये अब देखने वाली बात होगी। मुजफ्फरनगर से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।